हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोस्त? सब ठीक ठाक खैरियत से हैं। उम्मीद है आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं इफ्तिखार अहमद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बर्ड्स ब्रीडिंग टिप्स। तो दोस्तों, आज एक चीज़ के बारे में आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कि बजीज़ में जो है अक्सर कुछ परिंदे जो होते हैं, पेयर होते हैं, वो कंडम बच्चे निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे भी एक पेयर ने जो है वो कंडम बच्चे निकाले हैं। तो ये कंडम बच्चे जो है बेसिकली इनको पाकिस्तान में तो कंडम बच्चे कहा जाता है, लेकिन ये एक बीमारी है जिसका नाम है फ्रेंच मोल्ट। तो फ्रेंच मोल्ट जो है पहली दफ़ा जब पाकिस्तान में परिंदे ब्रिटिश से इंपोर्ट हुए थे, तो वो परिंदे जब पाकिस्तान आए तो उन परिंदों से पाकिस्तान में जो है ये बीमारी दूसरे परिंदों में फैलती चली गई है। अब तकरीबन तमाम ही परिंदों में इस तरह के जो है बच्चे वो निकलते हैं। आपने देखा होगा क्या कि लव बर्ड में, कॉकटेल में और दूसरे परिंदों में भी इस तरह के बच्चे निकलते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है अपने बजीज़ के अंदर। बजीज़ में आपने देखा होगा कि इस तरह के कंडम बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस बीमारी का बेसिकली तो कोई ऐसा ख़ास कोई इलाज है नहीं, तो दुनिया भी आज तक जो है इसमें कोई इलाज दरियाफ़त नहीं कर सकी है। तो इसका सिंपल सा तरीका भाई मेरे दोस्त ये है कि जब भी आपका कोई परिंदा इस तरीके से जो है वो बच्चे निकालने स्टार्ट कर दे, तो फ्रेंच मोल्ट की जो सबसे बड़ी पहचान यही है कि उसमें कुछ बच्चे जो है वो गंजे निकलते हैं और कुछ सब पूरे निकलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके परिंदों में से नर या मादा में से कोई एक परिंदा है जिसके अंदर जो है वो फ्रेंच मोल्ट की बीमारी है। और अगर आपके सारे परिंदे जो है वो ऐसे गंजे और बग़ैर पर वाले जो उड़ नहीं सकते से कंडम बच्चे निकलते हैं, तो वो सारे अगर इसी तरह से निकल रहे हैं तो समझ जाएं कि भाई आपके फिर तकरीबन दोनों ही परिंदों में जो है वो फ्रेंच मोल्ट की बीमारी जो है ज़्यादा है। तो इसका सिंपल सा तरीका एक तो ये है कि आप उस पेयर को तोड़ के, यानी कि उसका जो नर है उसको निकाल के किसी दूसरी मादी के साथ लगा दें, और ये आपके पास मादी बची है इसको जो है कोई दूसरा नर दे दें। तो इस तरीके से भी जो है आप इस पेयर को तोड़ के आप उसको दोबारा से ब्रीड करवा के देख सकते हैं कि उसमें से कौन सा नर है या मादी है जिसको जो है वो कंडम बच्चे निकाल रहा है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पेयर है जो कंटिन्यू जो है वो इस तरह से जो है गंदे बच्चे निकाल रहा है, तो आपको सिंपल सा तरीका यही है कि भाई उस पेयर को आपने निकाल देना है, क्योंकि फिर वो कंडम बच्चे निकालता ही रहेगा, उसमें ये बीमारी मौजूद है। और आपको पता है कि जो कंडम बच्चे निकलते हैं फिर वो किसी काम के नहीं होते, ना तो ब्रीड करते हैं, ना ही वो जो है आगे चल के किसी काम के रहते हैं, और ना ही ये कोई सेल के काबिल रहते हैं, क्योंकि इसको कोई लेता भी नहीं है। 20-20, 30-30 रुपये करके जो है वो लोग इससे ले रहे होते हैं। अगर आप देखते हैं कि भाई अगर वो परिंदा जो है जिसको आपने पैर तोड़ के नई मादी और नया नर दिया है, उसके बाद भी अगर उसमें जो है ये फ्रेंच मोल्ट वाले बच्चे निकलते हैं, तो आप उस पेयर को जो है मार्केट में जाके सेल आउट करते हैं, क्योंकि वो कंडम पेयर है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है रखने का। लेकिन अगर वो सही हो जाता है तो फिर बड़ी गनीमत है, क्योंकि ज़्यादातर पेयर जो है वो पेयर तोड़ने के बाद उनको अगर आप ब्रीड पे ले लें तो वो जो है लाजमी जो है उनके फ्रेंच मोल्ट के बच्चे सही आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने तो अक्सर यही किया है कि उस पेयर को तोड़ के, जैसे अगर मादी है तो मादी को निकाल के उसमें नई मादी डाल देते हैं, तो वो पेयर जो है वो बच्चे बिल्कुल सही देना स्टार्ट कर देता है। अब ये पेयर है जिसने जो है ये कंडम बच्चे निकाले हैं, रेडाइस की मादी है और बजरी का जो है नर है। लेकिन ये रेडाइस का स्प्लिट है, इसलिए आप देख सकते हैं कि इसने बच्चा निकाला है, लेकिन ये कंडम बच्चा निकाला है रेडाइस का। तो अब मैं इसको यही करूँगा कि इसका जो है ये नर निकाल दूँगा, क्योंकि इनमें से किसी एक में जो है ये मसला आ रहा है, तो उनको जो है मैं अब रिप्लेस कर दूंगा किसी दूसरे नर से। तो फिर मैं इनका रिज़ल्ट देखूंगा कि आखिर उनमें कंडम बच्चे निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। अगर आपके पास कोई ऐसा पेयर है कि वो कंटिन्यू जो है वो कंडम बच्चे निकाल रहा है, तो फिर आपने उसको सेल आउट कर देना है। और अगर इसका ये जो मैंने आपको हल बताया है, इस तरीके से आपका ये मसला हल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आपको जो है सेल आउट के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि फ्रेंच मोल्ट का वैसे तो कोई अभी तक इलाज निकला नहीं है। तो फ्रेंच मोल्ट का भाई यही एक आसान तरीका है कि नर और मादा को रिप्लेस कर दें किसी दूसरी नई और मादा से, तो उससे ये है कि बच्चे जो है वो सही आने के तकरीबन 80% चांस होते हैं। तो भाई ये जो है बीमारी फ्रेंच मोल्ट अब तकरीबन तमाम परिंदों में आनी स्टार्ट हो गई है। लव बर्ड में भी आती है, कॉकटेल में तो बहुत ज़्यादा आती है। तो
इसको अब इसी तरीके से जो है हैंडल करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये देख सकते हैं, इस तरह के जो है वो बच्चे निकलते हैं, इनके जो है पर बिल्कुल जो है वो नहीं निकलते, ये उड़ने के बिल्कुल काबिल नहीं होते। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके सारे पर जो है वो डैमेज हैं। तो इसके सारे पर निकलेंगे भी नहीं, तो आप कुछ भी कर लें, कोई सी भी मेडिसिन कर लें, देखते हैं रेडाइज है, लेकिन ये कि इसके सारे पर जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो ये पैदाइशी ऐसी होते हैं, तो इसलिए इनका जो है कोई ऐसा ख़ास इलाज भी नहीं होता। तो इनका इलाज बस यही है कि इनके जो है माँ बाप को अलग करके किसी दूसरे पेयर से जो है वो पेयर अप कर दें, और इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। तो अब ये बच्चा आप देख सकते हैं ना, सेल आउट करने के लिए ना कुछ भी नहीं हो सकता है इसका। तो ये बच्चा कंडम है तो कंडम में ही जाएगा। तो अक्सर लोग जो है वो आपको पता है लालू खेत बर्ड्स मार्केट में इस तरीके के जो बच्चे जमा करते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं कि एक हांडी लेते हैं और उसके अंदर जो है ऐसे 3-4 पीस जो है वो छोड़ देते हैं और एक नर मादा का पेयर ले लेते हैं, और नए शौकीन पेट लवर को जो है वो धोखा देते हैं कि जी ये देखें आप कि ये बच्चों वाला पेयर है। बेसिकली ये बच्चा नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा बड़ा हो गया, सेल्फ बच्चा ही है। ये आप देख सकते हैं, इसकी नोक से आपको अंदाज़ा होगा, बिल्कुल सेल्फ है ये। तो आप इसको जो है अलग, मैं अलग भी कर रहा हूँ इसको, क्योंकि अब अपने माँ बाप को परेशान भी कर रहा होगा, तंग भी कर रहा होगा। तो ये ऐसे बच्चे और ऐसे जितने भी आपको नज़र आए ना, तो ऐसे पेयर आप कभी भी ख़रीदें ना।